ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरेयाणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सब्बिशाहं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी के मनुष्यों आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकंड शापकाचार में 5 पापों की चर्चा कर रहे हैं कि जो 5 पाप हैं यह सारा संसार करता है, लेकिन कुछ लोग विशेष होते हैं जो उस बात में प्रसिद्ध हो जाते हैं। डॉक्टर हजारों होते हैं, लेकिन हर डॉक्टर हर मरीज का नहीं, हर रोग का नहीं होता है। कोई कोई किसी में विशेषता हासिल कर करके और उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है। तो इस पाप के धारी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो उस पाप में भी स्पेशलिस्ट हो जाता है। अच्छे काम में ही विशेषज्ञ होते हो ऐसा जरूरी नहीं है, बुरे कामों में भी विशेषज्ञ होते हैं। तो एक एक पाप में एक एक आदमी प्रसिद्ध है और एक एक की कहावत तो यहाँ लिखी हुई है, हजारों हजारों प्रसिद्ध है। बसंती लाल जी, जहाँ जो ग्रंथ है वहाँ वह प्रसिद्ध है। जिस पाप में जिसकी प्रसिद्धि हो गई, जिसकी रुचि लग गई, वह वहाँ पर प्रसिद्ध हो गया। तो अपने अपने को देखो, क्या नाम है, जयंती लाल जी सेठ जी, देखो अभी तक अपने मस्तिष्क में एक ही बात है, पाप तो क्या है, किसको पाप मानते बताओ? किसी को मारना पाप है, गुस्सा करना पाप है, तो किसी को मारना नहीं, तो किसी पे गुस्सा करना नहीं, हो गया पुण्यात्मा और हो गया हमारा धर्म। हे जीव, धर्म बहुत गहरा है और पाप संसारमय है। पाप कितने हैं? सारे संसार में पाप फैले हुए हैं, उसी के बल पर तो यह जीव संसार में टिका है। जीव इतना हल्का है कि 1 सेकंड भी संसार में नहीं रह सकता है। रह सकता क्या? बोलो। लकड़ी है ना, लकड़ी देखी सब लोगों ने? कोई ऐसा हो जिसने लकड़ी नहीं देखी हो? बोलो विकास है, लकड़ी देखी लकड़ी को पानी में डालोगे नीचे तो क्या होगा? नीचे अच्छे बढ़िया, तुम नीचे जाना तालाब में और नीचे रख करके आ जाना, रखी रहेगी। क्यों?
एक सेकंड नहीं लगेगा, तुम तो नीचे से ऊपर बाद में आओगे, वह लकड़ी तुमसे पहले ऊपर आ जाएगी, क्योंकि वह हल्की है। तो जैसे वह लकड़ी ऊपर आती है, ऐसे ही ये जीव भी हल्का है। एक सेकंड भी संसार में नहीं रुक सकता, लेकिन इस जीव ने पापों की गठरियाँ इतनी बांध रखी है, पापों का बोझ इतना बांध रखा है कि यह संसार में ठहरा हुआ है। और कब तक ठहरेगा? तो जब तक पाप है, जब तक संसार में रहेगा। और जैसे ही पाप निकले, कर्म निकले, एक सेकंड नहीं ठहरता। कटी भाई कितने सेकंड रहता बता? 5 रक्ष अक्षर के बराबर उतने, और उसमें भी आयु कर्म बाकी है, इसलिए रह रहा है। पाप छोड़ो सेठ जी साहब, इस संसार में नहीं रह सकते, तुम लकड़ी के जैसे ऊपर उड़ जाओगे। इसलिए पाप कितने हैं? तो पाप जो 5 ही नहीं है। और पाप का बाप क्या है? पाप भी है और पाप का बाप भी है। जब तक बाप है तब तक पाप खत्म होने वाला नहीं है। पाप को, बाप को मार दो। महाराज बाप को मार दो? हे जीव, बाप को मारोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। बसंती लाल जी हैं, देखो बसंती लाल जी बोले बराबर है। हे जीव, जब तक बाप बैठा है तब तक पाप कटने वाले नहीं है। तो बाप मतलब तुम्हारा जन्मदाता पिता नहीं, वह पिता तो तुम्हारे शरीर का बाप है। पापों का बाप कौन है? तो लोभ जो है वो पापों का बाप है। अब लोभ भी मात्र पैसे का ही होता हो? नहीं, लोभ की भी असंख्यात प्रकार का है। हे जीव, वह लोभ की परिणति इतनी बेकार है, इतनी बेकार है, जीव को छोड़ती नहीं है। धर्म क्षेत्र में भी आ जाए तो लोभ नहीं छूटता। किसका? किसका? जयंतीलाल जी, जो होड़ लगी है ना, यही सबसे बड़ा पाप है। किस बात की? मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले। हे जीव, इस मैं पहले के पीछे तू कितना बड़ा पाप कर रहा है और कितने कर्म बांध लिए। किसी के भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में मैं पहले और दूसरा पीछे, अभिषेक की लाइन भी लग जाए तो बेचारा ऐसी तेवनी मारे। इसको आगे वाले को मैं आगे चला जाऊं, ये क्या है? संतोष नहीं है, बेचारे को चैन नहीं है। मैं पहले, मैं पहले, और मैं पहले के राग में ना तो नियम देखता है, ना कानून देखता है, ना अपनी विशुद्धि देखता है, और घुस जाता है भीड़ में। काहे के लिए? धर्म करने के लिए। हे जीव, जो तू भीड़ में घुस रहा है, बिना बुलाए चला जा रहा है, वही तो तेरे पाप बंध का सबसे बड़ा साधन है। अंदर में कुछ चल रहा है, अंदर में कुछ चल रहा है। सुरेंद्र भाई देख तो जरा, तुमसे बड़ा धर्मात्मा वह आदमी है जो मंदिर में आया था और शांति से पीछे बैठ करके उसने भगवान की जाप कर ली, भजन कर ली, बीच में नहीं घुसा टेवनी मार के, और वहां बैठे बैठे त्रिप पुण्य बंद कर गया। और एक आदमी बीच में आया और ऐसी टेवनी करके और सबसे आगे घुसा और भगवान का अभिषेक भी कर गया, उसको पुण्य का बंध नहीं हुआ। क्यों? क्यों? तुमने नियम तोड़ा है, तुमने कानून तोड़ा है,
और तोड़ने वाले के पास विशुद्धि नहीं होती है। तोड़ने के वाले के पास मात्र अशुद्धि के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब जयंती लाल जी क्या बोलते हैं, हमें तो आगे घुसना है। हे जयंती लाल जी, हे जयंती लाल जी, यदि आगे घुसना है तो आगे आओ ना। आएंगे बाद में और घुसेंगे पहले। हे जीव, इसी का नाम तो पाप है, इसी का नाम तो लोभ है। और सुरेंद्र भाई आया, अच्छा बढ़िया पेंट पुष्ट शर्ट पहन करके, और 50 लोग धोती पहने खड़े थे, घुस गया बीच में। कहाँ जा रहे हैं? हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने? क्योंकि भगवान तो अंधे है ना। अंधे है कि नहीं है? बोलो जयप्रकाश जी। भगवान तो अंधे हैं, और जब तक हम भगवान के ऊपर नहीं चढ़ जाएंगे तो भगवान को तो दिखेगा ही नहीं। उनको तो दूर का चश्मा लगता है। लगता कि नहीं? भगवान को एक एक काम करना, भगवान को दूर का चश्मा लगा देना। भगवान को दूर का चश्मा लगता है, इसलिए वह आदमी घुसा चला जा रहा है, भगवान के बिल्कुल पास में चला जा रहा है, चला जा रहा है। जाने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन उस जाने का भी एक नियम है, टाइम है, पीरियड है। जब अभिषेक हो रहा है और तुम पैंट शर्ट पहने हो, और पैंट शर्ट पहने ही घुसे जा रहे हैं, और सबको छू छा करके और जे चले गए, और तुम सोच रहे कि मैंने पुण्य का बंद किया। माताओं तुम भी समझो, जब अभिषेक चल रहा है तो बीच में नहीं घुसना। दूर बैठ करके दूर से वंदना कर लो, दूर से दर्शन कर लो। हे जीव, हे जीव, तुझे भगवान नहीं दिख रहे, कोई टेंशन नहीं, भगवान को तो तू दिख रहा है। बसंती लाल जी, सही है कि गलत है? यदि तुम वहाँ कूलर रखा ना, यदि वहाँ से भगवान के दर्शन करोगे तो भगवान को तो दिखोगे नहीं। हे जीव, अपनी भक्ति होना चाहिए, अपना भाव होना चाहिए। भगवान सर्वज्ञ है, तीनों लोकों को देखता है। ये जरूरी नहीं कि जब भगवान के बिल्कुल नज़दीक ही जाएंगे तभी भगवान को दिखेगा। और तू नज़दीक घुस रहा है तो किसको दिखाने के लिए? भगवान को दिखाने के लिए कि जयंती लाल को दिखाने के लिए? अपन लोग कहीं वहाँ जाते ना, हम लोग कभी वहाँ जाते, शादी में गए तुम लोग कभी? ये बैठे ना जी, गौशाला अध्यक्ष वाले, क्या नाम इनका? प्रदीप भाई। तुम कभी शादी में गए? शादी में गए कभी? गए हो शादी में? तो शादी में जाकर के क्या करते हैं? वहाँ बैठते हो, सही है। कहाँ जाके बैठते हो? कोने में। शादी में गए तो कोने में जाके बैठ जाते हैं, बराबर है जीव। कोने में नहीं बैठते। शादी जो करवा रहा है, जो मालिक है, उसकी आंखों के आजू बाजू घूमते हैं ताकि वो देख ले कि सेठ जी आए हैं। गलत है क्या? मैं शादी में जाता हूँ उसको दिखाने के लिए जाता हूँ, वह मुझे देख ले कि जी आए हैं और मेरी सील लग जाए। तो ऐसे हे जीव, शादी वाले ने देख लिया, तेरी अटेंडेंस लग गई, लेकिन भगवान तो जो है, भगवान को चश्मा थोड़ी लगता है। तो शादी वाले को तो चश्मा लगता था, इसलिए तुम्हें उसके पास में भटकना पड़ा। लेकिन भगवान तो जो है सर्वज्ञ है। तुम अपनी भक्ति करो, भगवान को सब दिख रहा है। दूर से करोगे तो भी दिख रहा है, और पास में से करोगे तो भी दिख रहा है। कोई जरूरी नहीं विकास से, कोई जरूरी नहीं कि भगवान अंधा हो। एक अंधा आदमी था, वह अंधा आदमी रोज भगवान के दर्शन करता। कहीं का बागी दौरा का भी हो सकता है, क्योंकि बागी दौरा के लोग बढ़िया धर्मात्मा है।
अंधा था, जन्मांध था, जन्म से उसकी आंखें नहीं थी, और वो रोज भगवान के पास जाता, भगवान को नमोस्तु करता और लकड़ियाँ टेक टेक के चला जाता, घंटों बैठा रहता। तो जी अजित के ब्याई जी है ना, तो उससे बोले जी पागल डोकरा आ गया, दिखता तो है नहीं है, और रोज रोज भगवान के मंदिर में आ जाता, तुम आते काहे को, तुम्हारी तो फूटी है। तो उस डोकरी ने क्या उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, हे ब्याई जी, हे ब्याई जी, हमारी तो फूटी है मान लिया, लेकिन मैं जिसको देखने आता हूँ उसकी थोड़ी फूटी है। मैं नहीं देख पा रहा कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिसको देखने आ रहा हूँ वह तो मुझे देख ही रहा है, और उसने मुझे देख लिया तो मेरा काम हो गया, मैं उसको देखूं कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे है जीव, समझ बात को, जब अभिषेक हो रहा है तो अभिषेक में अंदर नहीं घुसना। ये भी लोभ है अंदर घुसने का, अंदर घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ, और घुसेंगे तो सत्य बताओ माता हो, अंदर घुस जाओगे और दो चार जनों को छू लोगे तो पुण्य का बंध ज़्यादा हो जाएगा। बोलो बेटी भाई, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? दो चार जन को तुमने छू लिया तो पुण्य का बंध ज़्यादा हो गया? नहीं, वहाँ पुण्य का बंध नहीं हुआ, उल्टे पाप का बंध ही हो गया। इसलिए क्या करना, कोई लोभ नहीं रखना। किसका? किसका? आकुलता नहीं रखनी। किसकी? किसी भी बात की। जो आकुलता है, लोभ है, उसका नाम पाप है, और जो संतोष है उसका नाम पुण्य है। तो अब उस विकास सेठ को सोच रहे बहुत बढ़िया महाराज तुमने बताई, अब कल से तो हम घर पे ही बैठेंगे, संतोष रखेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, हाँ तो संतोष है, घर पे भगवान तो सब देख रहा है। तो हे जीव, सब देख रहा है, तुम्हारी मायाचारी भी देख रहा है कि बेचारा बैठा है घर पे और कुर्सी पे बैठे बैठे और वहीं से जप रहा है। तो वह तुम्हारी मायाचारी, छल ग्रहण नहीं करना। कोई भी वाक्य होता है सुरेश भाई, किसी भी वाक्य में छल ग्रहण नहीं करना, क्योंकि छल ग्रहण करने वाले सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, और जो नागिन दादा जो छल ग्रहण करता है उसको पाप का ही बंध होता है। इसलिए विशुद्धि ग्रहण करो और समस्त प्रकार के लोभ का त्याग कर दो। मंदिर के क्षेत्र में आकर के भी इतना संतोष रखो, इतना संतोष रखो जयंती लाल जी, जैसे ही तुम मंदिर के अंदर प्रवेश हुए अब तुम्हारा भेष भाव सब बदल जाना चाहिए। मैं जयंती लाल नहीं हूँ, मैं सेठ भी नहीं हूँ। यदि तुम मंदिर के अंदर आ गए और सत्य मानना, यदि तुम सेठ को लेके आओगे तो भगवान नहीं दिखेंगे। मंदिर में सेठ को लेके आओगे, मंदिर में सेठ को लेके आओगे तो तुम्हें भगवान दिखेंगे नहीं और तुम्हारी पूजा होगी नहीं। यदि तुम सेठ को दरवाजे के बाहर छोड़ के आना और फिर अंदर आना, फिर तुम्हें भगवान दिखेंगे। और सेठ को लेके आओगे तो सेठ वगैरह बेचारा देखेगा जी पंखा चल रहा है, जी पंखा खराब हो गया है, यहाँ झाड़ू नहीं लगी, आए काहे कुछ नहीं, गलत है क्या? बोला गलत है क्या? हे जीव, तुम सेठ को लेके आ रहे और हाथ में तुम्हारे चावल की डिब्बी थी और तुम अध्यक्षता बन करके, अध्यक्ष बन करके आ रहे। तो चावल की डिब्बी जब लेके आए तो उस अध्यक्ष पने को बाहर छोड़ करके आओ और फिर भगवान के भक्त बन करके आओ और फिर भगवान की पूजा करोगे तो त्रिप पुण्य का बंध होगा। और अध्यक्ष को लेकर के आओगे
तो यहाँ स्वाहा करोगे, वहाँ पंखा देखोगे, यहाँ चक्कर लगाओगे, वहाँ कचरा देखोगे। देखो आज उसने सफाई नहीं करी, जो कचरा डला यहाँ पे, नहीं दिखेगा भगवान। जयंतीलाल जी बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो क्षमा कर देना। देखो हम तो तुम्हारे हित के लिए बोल रहे हैं, समझना। जैसे ही मंदिर में प्रवेश हुए, फिर उस सेठ पने को, अध्यक्ष पने को बाहर छोड़ करके आओ और मंदिर में प्रवेश करो तो भगवान के भक्त बन करके करो, पुजारी बन करके भगवान की पूजा करो। और दूसरे बन करके करोगे तो ना मन लगेगा और ना पुण्य का बंद होगा। अध्यक्ष हो, सेठ हो, मिटा नहीं रहे, उसके लिए बाद में आओ देखने के लिए, समझना। जब चावल की डिब्बी लेकर के आए हो तो अपने सारे पद, सारा अहंकार सब बाहर छोड़ दो और मात्र भगवान की पूजा करो। व्यवस्थाएं देखनी है, फिर घर जाओ, कपड़े बदलो और फिर घर से आओ और फिर मंदिर की व्यवस्थाएं फिर देखो। अब हम पुजारी बन के नहीं आए, अब हम व्यवस्थापक बन के आए हैं। और सत्य ऐसे ही है। क्या नाम तुम्हारा? विकास सेठ। यहाँ पे एक पुलिस वाला है और पुलिस वाला पेंट शर्ट पहन करके घूम रहा है। अब उसको कोई सैल्यूट करेगा क्या? बोलो, करेगा क्या? क्यों? पुलिस वाला नहीं है क्या? तो सैल्यूट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि है जीव, उस वर्दी की कीमत है। जब वह वर्दी में है, डंडा लेके घूम रहा है, तब वह पुलिस वाला है। जैसे ही उसने अपनी वर्दी खोली और एक तरफी टांग दी, वह पुलिस वाला मिट गया, सामान्य मनुष्य हो गया। और यदि वह पुलिस वाला बना रहे तो उसका ठुकाई पक्की है, समझ रहे? कोई ना कोई उसको ठोक ही देगा। इसलिए जब वर्दी में हो तो वर्दी के काम करो। और वर्दी उतार करके फेंक दी, छोड़ दिया, अब मैं वह पद पर नहीं हूँ, उस पद का भी लोभ छोड़ दो। ऐसे ही होता है। इसलिए बोलते हैं, हे जीव, जो बेचारा ज़्यादा पद रखता है उसकी दुर्गति हो जाती है। क्यों महाराज? अरे ऐसा बोलोगे तो फिर कोई पद ही नहीं लेगा। प्रदीप भाई, पद लो, काम करो, लेकिन उस पद पर 24 घंटे नहीं बैठो। कितने घंटे? सुरेश दादा तो मास्टर थे ना, तो कितने घंटे पढ़ाते थे? 7 घंटे, 7-8 घंटे तुमने पढ़ाया कभी? 8 घंटे नहीं, 8 घंटे तो कोई ने नहीं पढ़ाया होगा। बहुत से बहुत 5 घंटे ही पढ़ाते होंगे, अधिक से अधिक। कोई यदि लगन से भी पढ़ाए तो बहुत से बहुत 5 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाता। अब सरकार तुमसे बोले कि तुम एक काम करो, 24 घंटे पढ़ाना है, अब मास्टर बनोगे क्या? न सोना है, न कहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना। सुबह 6 बजे से स्कूल शुरू होगा तो सुबह की 6 बजे तक ही तुम्हें पढ़ाना है। बोलो, बनोगे मास्टर? क्यों नहीं बनोगे? महाराज 24 घंटे पढ़ाएंगे तो पागल हो जाएंगे, मेरा मस्तिष्क की नसें फट जाएंगी, क्योंकि उसमें तेज प्रवाह हो जाएगा। तो ऐसे है जीव, सरकार भी 5 घंटे 6 घंटे काम लेती है, फिर तुम्हें छोड़ देती है। अब तो मास्टर नहीं बचे, पद पे बैठे मास्टर है, लेकिन घर पे आके मास्टर नहीं है। तो ऐसे प्रदीप भाई, जो पद पे बैठा है उसको 24 घंटे नहीं बैठना। कितने घंटे बैठना? जितनी आवश्यकता है, जितना काम है, उतने मिनट, उतने घंटे तुम पद पे बैठो। उसके बाद हम नॉर्मल हैं, हम कोई पद ही नहीं है। और नॉर्मल रहोगे तो सुखी रहोगे। और यदि 24 घंटे बैठे रहोगे, रात में सोते सोते भी विकास सेठ बोल रहा है मैं सेठ हूँ। देवी सो रही थी तो सोते सोते बोले हम नगर के सेठ हैं, हम नगर के सेठ हैं। देवी ने उठा करके 2 डंडा फटकारे।
जिस सेठ गिरी तुम वहाँ बताना, हमें नहीं बता। सत्य है कि नहीं बोले विकास भाई? तुम अपनी देवी से कहीं बोलते हम सेठ हैं, हम सेठ हैं, बोला कभी? नहीं। घर में जा कर के नॉर्मल होना ही पड़ता है, उस पद का लोभ भी छोड़ना ही पड़ता है। तुम्हारे पद का तो ठीक, आचार्य के लिए बोला, कितने बड़े आचार्य हो, कितने बड़े आचार्य हो, लेकिन भगवती आराधना में बोल रहे, उन आचार्य को यदि समाधि करनी है तो आचार्य पद छोड़ना पड़े। क्यों क्यों जयंतीलाल जी? अरे वो तो धर्म का पद है ना, क्यों छोड़ना पड़े? हे जीव, आचार्य पद के साथ यदि मरण हो जाए तो समाधि नहीं होती। क्यों नहीं होती महाराज? वो तो पंच परमेष्टि हैं। बोलो ना गटी भाई, परमेष्टि की समाधि नहीं होगी क्या? हे जीव, पंच परमेष्टि में भी एक एक्स्ट्रा पद है। आचार्यपना जो है वो एक्स्ट्रापना है, मुनिपना जो है वो स्वभावपना है। मुनिपने में ही समाधि होती है, आचार्यपने में, उपाध्यायपने में समाधि नहीं होती। कितने बड़े आचार्य हों, लेकिन समाधि लेने के पहले उनको अपना आचार्य छोड़ना पड़ता है, और छोड़ करके उस भार से निर्मुक्त हो जाते, क्योंकि वह पद है, भार है, उसको छोड़ दिया, वो टेंशन बेचारी छूट गई, और जैसे ही छूटी तो मैं भार से निर्मुक्त हो गया। इसलिए जयंतीलाल जी, जब तुम भी समाधि लो तो सेठपना छोड़ देना। ऐसा नहीं कि मरने के बाद अपने आप छूटे, नहीं। तुम्हें अपना कल्याण करना कि नहीं करना? कब करना होगा बताओ? जब जिस दिन तुम समाधि के ग्रहण करो तो वह पद अपने बेटे को दे देना, और उस भार से निर्मुक्त हो जाना। और फिर मंदिर में क्या चल रहा है उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं, जो हो रहा है होने दो, क्योंकि देखो पंचम काल है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यदि अपन उसकी टेंशन लेंगे तो अपना हार्ट अटैक आ जाएगा, समझ रहे? अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और अपन को अटैक आ जाएगा, हमारा अहित हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पद पर बैठा है उसको देख करके भी अनदेखी करनी पड़ती है। सत्य बताना, कोई यहाँ पे प्राचार्य है क्या? प्राचार्य रिटायर हो, वर्तमान का हो? सुरेश, अच्छा वो बैठे प्राचार्य है, प्राचार्य हो तुम। सत्य बताना, तुम्हारे स्टाफ में कितने मास्टर हैं? 15 मास्टर हैं, ठीक है। अब 15 मास्टर के पीछे तुम डंडा लेके घूमते हो। कहीं कोई मास्टर तुम्हें रोड पे मिल गया, बाजार में मिल गया, अब तुमने उससे बोला तुम्हारा समय है, चलो तुम स्कूल भागो, बोला उससे, स्कूल में ही बैठा था, और स्कूल में बैठा बैठा मास्टर बीड़ी पी रहा था, सिगरेट पी रहा था, अब तुम उसके पीछे डंडा लेके पड़ गए। ऐसे ही करते ना? हे जीव, स्कूल के तुम मालिक हो, प्राचार्य हो, तुम्हारे अंडर में 15 मास्टर हैं, और कोई मास्टर तुम्हें बीड़ी पीते मिल गया, अब तुम यदि उसको पर्सनल समझाओगे वो तुम्हें 2 तमाचा मारेगा। कभी भी उसके पीछे नहीं भागना। यदि तुमने देख भी लिया जो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसको देख करके नज़रअंदाज कर देना, आंखें दूसरी तरफ कर लेना, और उसके सामने ऐसे बन जाना मैंने देखा ही नहीं है। और जब उसको समझाना हो तो कभी कुछ तो दूसरे मैटर में रह करके उसको समझाना कि मंदिर परिसर में कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा। ऐसे समझाओगे तो वो समझ जाएगा। और डंडा लेकर के 24 घंटे हम देखते तुम्हें कैसे पीते हो, और यदि उसके पीछे 24 घंटे लग गए तो तुम्हारी इज्जत खत्म हो गई। ना तो वो तुम्हारी मानेगा, और फिर तुम्हारे सामने बैठेगा और फिर बोलेगा करो तुम हमारा क्या करते हैं।
इसलिए हे जीव, अपना पद अपने पास है, उस पद को 24 घंटे नहीं लेके चलना, क्योंकि पद का लोभ भी लोभ ही है, अलोभ नहीं है। और उसका भी लोभ रखा तो भी कल्याण नहीं होगा, किसी भी प्रकार का लोभ हो। अब त्यागी बन गए तो त्यागी पद का भी लोभ नहीं। सुरेंद्र भाई, तुम त्यागी बन गए, महाराज बन गए, प्रतिमाधारी बन गए, और उस प्रतिमाओं का तुम्हें लोभ हो गया। महाराज, प्रतिमाओं का लोभ कैसे होता है? होता है, कैसे होता है? अब प्रतिमाओं का लोभ ऐसे होता है कि भरी सभा में कहीं कोई बड़ा कार्यक्रम चल रहा था और वह प्रतिमाधारी पहुंचा 1 घंटे लेट। अब 1000 आदमी बैठ चुके थे। अब वो बोलेगा हम प्रतिमाधारी हैं, हमें जगह बनाओ, आगे बैठा लो, स्टेज पे बैठेंगे, हम नीचे नहीं बैठते हैं। हे जीव, यह तुम्हारी प्रतिमाओं का लोभ है। तुम पीछे आए हो, सामान्य बैठ जाओ ना, क्या विशेष है? बोला। फिर वो बात अलग है कि तुम्हें अलग से पुकारा जाए कि फलाने आदमी वहाँ बैठे हैं, वो वहाँ से यहाँ आसन ग्रहण करे, फिर तुम जाओ, वो बात अलग है। लेकिन तुम पहले ही से घुसे जा रहे, तुम्हें किसी ने बुलाया ही नहीं है और पहले से घुसे जा रहे हैं, हम प्रतिमाधारी हैं, हम प्रतिमाधारी हैं। हे जीव, यह तुम्हें पद का, त्याग का लोभ हो गया है, त्याग का अहंकार हो गया है, इसलिए तुम बीच में घुसा जा रहा है और व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित कर रहा है। इतना संतोषमय होना चाहिए। सत्य बताओ, यहाँ प्रतिमाधारी कौन है? सुरेश जी है। कितनी प्रतिमाएं तुम्हारी? 7 प्रतिमाएं। क्यों ली तुमने? बोलो ना, 7 प्रतिमाएं क्यों ली है? अपना कल्याण करने के लिए कि समाज का कल्याण करने के लिए? हे जीव, मैंने प्रतिमाएं धारण की है किसके लिए? स्व के कल्याण के लिए। अब तुम भरी सभा में तुम्हारा सम्मान हो जाए तो कल्याण हो जाए, और नहीं हो तो नहीं हो कल्याण। ऐसे है कि नहीं? बोलो। भरी सभा में 1000 लोगों के सामने मैं प्रतिमाधारी हूँ और मेरा माला पहना दें, मेरा सम्मान हो जाए तो मेरा कल्याण हो जाए, और नहीं कराएं तो नहीं। हे जीव, मैंने स्व के कल्याण के लिए ली है, और मेरा स्व का कल्याण स्व के द्वारा ही होगा, दूसरे के सम्मान के द्वारा नहीं होगा, दूसरे के अपमान के द्वारा नहीं होगा। इसलिए ऐसा लोभ नहीं रखना सुरेश जी। कहीं भी जाओ, बागी दौरा में नहीं, कहीं भी चले जाओ संसार में, कोई भी कार्यक्रम में, यदि तुम पीछे पहुँचे तो पीछे बैठ जाओ शांति से। तुम्हें कोई बुलाए तो ठीक है, चले जाओ, नहीं बुलाए तो कोई टेंशन नहीं। हम कार्यक्रम के लिए गए थे, भगवान के दर्शन के लिए गए थे, और भगवान का दर्शन हमें मिल गया, अभिषेक मिल गया। और भगवान का अभिषेक दर्शन करते हुए ना कोई बड़ा होता है और ना कोई छोटा होता है। और जो जो जीव भगवान के अभिषेक में, दर्शन में अपने बड़कपन को लिए रहते हैं, वह सब बेचारे कसाई जीव हैं। महाराज क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं ना बसंती लाल जी? ओ बसंती लाल, नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है बता, क्या आ रहा है? हाँ, वो चिंतन करो, और वह परिणाम यदि मेरे हैं तो वहीं से निकाल निकाल करके फेंक दो। क्योंकि भगवान के सामने ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी लोग समान हैं। और तुम्हें कोई बड़ा माने तो अच्छी बात, लेकिन तुम्हें अपने आप को बड़ा नहीं मानना। तुम्हें कोई बड़ा माने कोई दिक्कत नहीं, उसको मानने दो, उसमें हमारा कोई अहित नहीं है, कोई बुरा नहीं है। यदि तुम अपने आप को बड़ा मानो तो तुम्हारा अहित ही अहित है। और किसके सामने? तो भगवान के सामने। तुम तो भगवान से ही बड़े हो गए कि नहीं हो गए? सत्य बता, बड़े हो गए भगवान से?
जीव भगवान के सामने कोई भी बड़ा नहीं है। इसलिए जब भी अपन भगवान के सामने जाते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, उस समय अपने आप को सामान्य बना लो। कोई विशेष नहीं, सब सामान्य है। यदि सामान्य बन के जाओगे तो अपनी झोली भर के आओगे, और विशेष बन के जाओगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, खाली जाएगा। सारे पदों का त्याग, सारे अहंकार का त्याग, एक सामान्य आदमी बन करके भगवान की भक्ति करो, वह तुम्हारा पुण्य का कटोरा भर जाएगा। और विशेष बनने का कोशिश करोगे तो वह कटोरा खाली रहेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।